बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम बनाएंगे डोनट्स बेकरी स्टाइल में। तो चलते हैं, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है दूध और इसको मैंने गर्म कर लिया है और अभी इसमें हम शामिल करेंगे अनसॉल्टेड बटर। अगर आपके पास ये नहीं है तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है और अभी यहाँ पे हम यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे यीस्ट में शामिल कर दिया है और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गर्म दूध का इस्तेमाल करने से ये है कि जो हम यीस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो जल्दी से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और बटर भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा। और अभी हम इसमें एक अंडा तोड़ के डालेंगे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट एग भी बहुत अच्छे डोनट्स बन के तैयार होते हैं। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे शामिल करेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा अभी मैंने शामिल किया है। ज़रूरत पड़ने पर हम और मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैंने पहले स्टेनर से स्टेन कर लिया था। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको अजर दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा और इसमें शामिल कर लिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसमें डाला है और अभी हम इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे। तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा चिपचिपी डो बनेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको नीड करेंगे, गूँधेंगे, इतनी ये सॉफ्ट डो बन के तैयार होगी। काउंटर टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और अभी हम इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको नीड करेंगे। जितना ज़्यादा इसको हम गूँधेंगे इतनी ही सॉफ्ट डो तैयार होगी और इतने ही स्पॉन्जी डोनट्स तैयार होंगे। तो यहाँ पे बॉल को ऑयल से ग्रीस किया है, ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो है। अभी हम इसको राइज़ होने के लिए रखेंगे और ये साइज़ में डबल हो जाएगी। तो तकरीबन हम 40 मिनट के लिए इसको रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 40 मिनट के बाद कितनी अच्छी डो तैयार हुई है और साइज़ में डबल हो गई है। और अभी हम यहाँ पे इसको पंच करेंगे और जितनी भी इसमें एयर है उसको रिमूव करेंगे। तो दोबारा से हम इसको काउंटर टेबल पे रखेंगे और थोड़ा सा हम इसको नीड करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा एयर है वो रिमूव हो जाए। और अभी हम दोबारा से यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे। और इस डो को हम थोड़ा सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी इसको नहीं बेलेंगे। मीडियम साइज़ में इसको हमने बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया। आप चाहें तो आप गिलास भी ले सकते हैं या आप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डोनट्स बना के आप 1 वीक 2 वीक तक भी इसको स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और इसको आप चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही टेस्टी डोनट्स बन के तैयार होते हैं। अगर आपने इनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है तो दूध की जगह आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध से बनाएंगे तो लाइफ टाइम जो इसकी है वो कम होगी।
तो यहाँ पे मैंने एक ढक्कन की मदद से दरमियान में से होल बना लिए हैं। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म किया है। तो अभी हमने ये डोनट्स फ्राई किए हैं। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगे। लो फ्लेम पे करेंगे तो बहुत ही अच्छे ये डोनट्स फ्राई होंगे, स्पॉन्जी भी बनेंगे और कलर भी अच्छा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने सारे डोनट्स फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट में थोड़ा सा दूध डाल के तो माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी ये डोनट्स तैयार हुए हैं। तो अभी हम इनको चॉकलेटी फ्लेवर में बनाएंगे। तो एक एक डोनट को हम इस चॉकलेट में डिप करेंगे और इसको रखते जाएंगे। तो आप चाहें तो इसी तरह सिंपल भी इनको खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं। तो देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बने हैं। तो बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल डोनट्स बनके तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा।